मैं शिवनाथ भट्टाचार्य जी, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 24 आवर्स डेली। 24 साल हो गया। सदान विकास पार्टी की एक बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण के साथ पार्टी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ ग्राम हुरहरी रातू प्रखंड में संपन्न हुई तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनताओं के बीच ये भी बोले कि अगर चुनाव 2024 में सदान विकास पार्टी जीत जाती है तो झारखंड के सभी सदानों को डायरेक्ट नौकरियां दूंगा तथा नया योजना 3,000 रुपया, बेटी की शादी में 5 लाख रुपया भी विधायक के फंड से दूंगा तथा बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी फ्री इलाज करवाऊंगा। इसी तरह बहुत सा योजना और भी बोले, सुने पूरा रिपोर्ट। कि हमारे यहाँ जो भी बड़ी बड़ी स्कूलें खुली हैं सभी स्कूलों में डोनेशन का प्रक्रिया है। डोनेशन लेकर के बच्चों को एडमिशन लेता है। अच्छा, अधिक से अधिक फीस लेता है जो हमारे गरीब परिवार के लोग नहीं दे सकते हैं, तो उनका एडमिशन नहीं होता है। लेकिन राज्य सरकार का एक नियम है, उसको आप जानिए कि गरीब बच्चों के लिए 25% सरकार को अनुदानित रूप से स्कूल को पढ़ाना है। स्कूल आपके बच्चों को एडमिशन नहीं लेता है क्योंकि आपकी गरीबी को देख के नहीं लेता है। अमीर बच्चों को डोनेशन देने वाले लोगों को आर्थिक से जो मजबूत है उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है, ये गलत है। हम उसी को समाधान करने के लिए आए हुए हैं कि जितने विधायक मंत्री आपके हुए सभी ने आपका शोषण किया। आपके बाल बच्चों को रोजी रोजगार नहीं मिला। नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। उनकी बेरोजगारी का कोई रास्ता राज्य की सरकार ने नहीं निकाला और ये जिम्मेवारी यहाँ के विधायक की बनती है। जो भी विधायक क्षेत्र का होता है यहाँ जाति नहीं देखी जाती। सर्व जातीय सर्वधर्मावलंबियों का एक समान होता है। देश में सबों के लिए समान अधिकार है, समान नौकरी पाने का अधिकार है। लेकिन हमारे झारखंड राज्य में कुछ अलग नीति अपना दिया गया है जिसके चलते रोजी रोजगार और नौकरियां खत्म हो गई है। अलग चित्र मैं आपको बता दूं, राज्य में एकल पद आरक्षण लागू हो गया। ओबीसी आरक्षण जो हिंदू मुसलमान जो भी हैं, ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया। ओबीसी आरक्षण होने से नौकरी में प्रावधान मिलता था, लेकिन वो भी समाप्त कर दिया गया है। तो राज्य की सरकारों ने, यहाँ के विधायक मंत्रियों ने एक जातीय समीकरण बना दिया कि नौकरी होगा तो किसी एक ही जाति, जो आदिवासी मिशन के नाम पर सारे विधायक और मंत्रियों ने रिकमेंड कर दिया। तो आपके बाल बच्चों को रोजी रोजगार जीवन में नहीं मिलेगा। आज की बात छोड़ दीजिए, कभी नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो सदानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। आपके बाल बच्चों को रोजी रोजगार की लड़ाई लड़ रही है, आपके लिए नौकरी दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो 2025 में 2024 में सामने चुनाव आ रहा है। अगर हमारी माँ बहनें, हमारे नौजवान लड़के लड़कियां, हमारी जनता, हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले नागरिक अगर हमें उचित समझ करके मतदान करते हैं तो मैं एक बात आपको बता देता हूं कि अगर हटिया विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं जीत करके आता हूं तो अभी जितने माँ बहनें बैठी हुई हैं जिनका 18 साल से 45 साल उम्र का होगा, योग्यता के आधार पर डायरेक्ट यही बहाल कर दूंगा। यही मैं लिखूंगा और यही चिट्ठी आपको पकड़ा दूंगा। यही चिट्ठी सरकार में चल जाएगी और दूसरे दिन से आपका वेतन लागू हो जाएगा। हमारे यहाँ सारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, बीए हैं, एमए हैं, मैट्रिक हैं, सब करके बैठे हुए हैं और उनकी नौकरियाँ नहीं हैं। वो मजदूरी भी कर रहे हैं। सर्व जातीय सर्वधर्मावलंबियों की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या हमारे दलित, पिछड़ा, हरिजन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, मुस्लिम, जितने भी हमारे लोग हैं सब सदान हैं और उनके नौकरी को सीज कर दिया गया है। आप समझते होंगे कि आपके लिए नौकरियां नहीं हैं,
ये विधायक मंत्रियों ने आपको कर दिया कि आप कितनों पढ़िएगा आपकी नौकरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो यहाँ एकल पद आरक्षण हो गया है। आज जिसकी नौकरी है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए, वो हाई स्टैंडर्ड में चला गया है। सरकारी नौकरी चपरासी में भी आप आते हैं तो 35,000 रुपया मिलेगा हर महीना। सरकार के प्रावधान है कि चपरासी में 35,000 है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आपको 50,000 से तो कम नहीं मिलेगा। ये 50,000 रुपया आपका मिलना था जो 24 साल के दौरान आपको नहीं मिला। आज आपका एज खत्म हो गया होगा, बहुत सारे लोग का उम्र खत्म हो गया, उनकी नौकरियां नहीं मिली। कोई भी जाति हो, मैं सबों की बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ अगर हम विधानसभा में जीतते हैं, हमारा मतदान डीजल पंप छाप में बटन दबा करके आप करते हैं, अगर हम जीत के आते हैं तो जनवरी महीना में जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, 8वां पास भी होंगे, तो चपरासी में भी जाएंगे तो कम से कम 30-35,000 मिलेगा। झाड़ू पोछा वाले को 25,000 मिलता है सरकार में, आप सुन लीजिए। तो ये सरकारी नौकरी में मैं आप सबको डाल दूंगा। जितनी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, लड़के पढ़े लिखे हमारे हैं, उनको डायरेक्ट में बहाल कर दूंगा। यही लिखूंगा और यहीं से सारा लेटर सचिवालय में चला जाएगा। यही मेरे साथ सेक्रेटरी बैठेगा, वही हमारी बात को फॉलो करेगा। तो हम वैसे विधायक में से होंगे। और विधायक ही नहीं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आइए तब मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो झारखंड का मैं मुख्यमंत्री रहूँगा। मैं आला कमान हूँ पार्टी का मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कोई झोला छाप नहीं है। नवीन जायसवाल झोला छाप, अजय नाथ सहदेव झोला छाप, ये सब झोला छाप है। कांग्रेस का झोला ढोते हैं, कोई बीजेपी का झोला ढोते हैं। मैं पार्टी का मालिक हूँ, मैं आला कमान हूँ। अपने आप में मैं राहुल गांधी हूँ, अपने आप में जेपी नड्डा हूँ, अपने आप में मैं अमित शाह हूँ। तो हमारी पार्टी, जो आपकी पार्टी, आप सदान है, आपकी पार्टी है, मेरी नहीं। ये पार्टी आपकी है, आप इसे बढ़ाइए, इसे आप जिताइए। आपके घर में रोजी रोजगार और नौकरी दूंगा, हर घर में नौकरी होगा। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में 50,000 और लाख रुपया नहीं जाएगा, हर महीना जाएगा। तो आपका घर मजबूत होगा, आर्थिक मजबूती होगा। आज देखिए वृद्धा पेंशन की कमी है, विधवा पेंशन की कमी है, ये सारे लागू कर दूंगा। अभी मैया योजना जो चला दिया राजनीति सरकार ने, आप देखे होंगे बहुत लोग दौड़ करके गए, मैया योजना चलो, खुशिया तो चलो। इतना लोगों को बुला लिया, लाखों लाख आदमी को बुला लिया। वहाँ जितना पोस्टर और बैनर लगा था, हजारों करोड़ का पोस्टर और बैनर, पंडाल बना, उतना रुपया मुखिया बैठी हैं वो मैया योजना के तहत में वो नहीं बनवा करके अभी 2-2 लाख रुपया आपके हाथ में सब आप बने लीजिए 2-2 लाख रुपया और अपने घर जाइए। ये रुपया पानी की तरह सरकार ने बहा दिया। हमारे मुख्यमंत्री ने उस रुपया जो आपके घर में आता वो रुपया पंडाल में बहा दिया। उतना बड़ा पंडाल जो देखा होगा, गया होगा, वो पंडाल में चला गया। आज मैं वो छोटा पंडाल लगाता हूँ तो लगाने में सोचता हूँ कि 2,000 रुपया जो जनता के पैसा जाएगा तो जनता के पास जाएगा। तो उन्होंने हजारों करोड़ रुपया आपका बर्बाद कर दिया और आपको 2 रुपया नहीं मिला। 1,000 रुपया के चलते आप दर भटक रहे हैं, 8 दिन तक लोग दौड़ रहा है। तो आपका फार्म भरा रहा है, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन मैया योजना में हम 3,000 रुपया महीना आपको देंगे। माँ बहन योजना होगा 3,000 रुपया में होगा। और इसी तरह मीटिंग कराएंगे और इसी तरह हमारे कार्यकर्ता हैं, आपदा की हैं, ये सब मीटिंग कराएंगे हमारे पदाधिकारी लोग और यही फार्म भरेंगे आपका, यही भराएगा। और जो हमारे बेरोजगार नौजवान लड़के यहाँ पर हैं उनको 30,000 रुपया में बहाल कर दूंगा कि जितना माँ बहनें हैं सबको आप फार्म भरिए और ले जाकर के सरकार के यहाँ जमा करोगे। ये योजना होनी चाहिए थी। ऐसी योजना नहीं हो कि हम हल्ला कर दिया, आप चलाइए फलाने जगह पर और सब दौड़ दौड़ के वहाँ जा रहे हैं, कोई खा रहे हैं, कोई पी रहे हैं, कोई भूखे मर रहे हैं। तो ये नौबत हम अपने यहाँ नहीं आने देंगे। हर विधानसभा में हर एक जगह पर मैं चौपाल लगाऊंगा और चौपाल लगा करके फार्म भराएगा। आज भराएगा, कल ऑपरेट होगा, परसों से आपके खाते में अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। तो ये सहूलियत होगी आपकी, दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं डायरेक्ट बाहर करूँगा, डायरेक्ट नौकरी दूंगा। उसके बाद में ट्रेनिंग कराना होगा तो बाद में ट्रेनिंग होगा। पहले रुपया हर महीना आप उठा लीजिए, हर महीना आपके घर में रुपया जाएगा, आर्थिक मजबूती प्रदान होगा। उसके बाद से आप
शक्तिशाली होंगे। अर्थ सबसे बड़ा जरूरी है। रोड नाली सड़क बना देने से विकास नहीं होता। ये कम्युनिकेशन का विकास हुआ, आदमी का विकास नहीं हुआ। आदमी की तो गरीबी 10 की तक बनी हुई है। हम गरीबी मिटाने आए हैं। आज देखिए शिक्षित बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता किसी विधायक ने नहीं बांटा। अगर आप नॉन मैट्रिक है तो 1000 रुपया, मैट्रिक है तो 2000 रुपया, मैट्रिक से ऊपर है तो 3000 रुपया, ये आपका बनता है। वो 3000 रुपया के हिसाब से 12 या 36,000 एक साल में विधायक आपका खा दिया। किसी विधायक को आप मैट्रिक पास किए हैं तो 12 गुना 24,000 एक साल में हुआ। 5 साल में कितना हुआ? 24 × 28 हो गया। तो ये रुपया आपका कहाँ गया? तो ये बड़े बड़े मंत्री विधायक और संतरी क्या करते हैं? कहीं फार्म हाउस खोल रहे हैं, कहीं गाड़ी का शोरूम खोल रहे हैं, कहीं फ्लैट बनवा रहे हैं, तो कहीं जमीन खरीद रहे हैं। तो आप समाज सेवा करने के लिए आए हैं कि जमीन दलाली करने आए हैं? कोयला के व्यापारी करने आए हैं कि गाड़ी का व्यापारी करने आए हैं? आप आए हैं समाज का सेवा करने। सरकार का रुपया समाज के हित में जाना चाहिए, जो आज तक समाज के हित में सरकार का रुपया किसी विधायकों ने नहीं दिया। देखिए, मैं वादा करता हूँ कि जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारा चीज लागू करूंगा और आपके घर में आपके हाथ में रुपया मिलेगा।